नमस्कार। गाजियाबाद के गर्व में आपका स्वागत है और मैं राजीव मिश्रा गाजियाबाद के लोनी से। मैं आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराना चाहता हूं कि जिन्होंने महज अपने 10 साल की उम्र में दोनों हाथ गंवाने के बावजूद भी जीने की एक नई राह को जन्म दिया। जी हाँ, मैं बिल्कुल साफ साफ बता दूं आपको, नाम है उनका सुधीर कुमार। उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, लेकिन महज 10 साल की उम्र में जब दोनों हाथ उनके बिजली करंट से की लगने की वजह से काटने पड़े थे, लेकिन उन्होंने अपने जीने के मकसद और उसको बिना हाथों के एक अलग जज्बे में ढाल दिया। ऐसी एक शख्सियत से मुलाकात कराता हूँ। सुधीर जी, स्वागत है आपका लोकल की न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये कैसे कैसे हादसा हुआ, क्या हुआ, पूरा एक बार। सर, जब मैं 10 साल का था तो 11,000 की लाइन से करंट लगने से मेरे दोनों हाथ खराब हो गए थे और फिर ये कटवाने पड़े दिल्ली सफदरजंग अस्पताल में। उसके बाद फिर जीवन एक अंधेरी की तरफ जाने लग गया था, लेकिन हिम्मत और हौसला मैंने रखा और 13 वर्ष की उम्र से मैंने अपने देवभूमि उत्तराखंड के लिए गीत लिखने शुरू किए और मेरे को अपनों का सभी का साथ मिलना शुरू हो गया। उसके बाद धीरे धीरे 21 वर्ष की उम्र में मैंने एक कैसेट निकाली और जिसका नाम जॉन छोरा था, और मेरे साथ देवभूमि उत्तराखंड की स्वर कोकिला दीदी कल्पना चौहान जी गायिका के रूप में थी। और उसके बाद अपने देश के कई राज्यों में हमने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम दिए और अभी भी यह हमारा प्रयास जारी है। जिस पोजीशन में आप हैं, क्या क्या कार्य कर लेते हैं पैरों की मदद से? तकरीबन 80% काम मैं स्वयं ही अपने पैरों से करता हूँ, जैसे अपनी दाढ़ी बनाना, बाल बनाना और कपड़े धोना, यहाँ तक कि प्रेस करना और ढेर सारे काम, मतलब फ़ोन चलाना, कंप्यूटर चलाना, ये बहुत ढेर सारे काम आप पैरों की मदद से कर जी लेते हैं। ये हौसला आपको कैसे आया? इसके पीछे काफ़ी लोगों का मेरे साथ योगदान साथ रहा और सबसे बड़ा योगदान मेरे मामा जी का है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ या जिस मुकाम पे भी हूँ, ये उन्हीं का आशीर्वाद है और मेरे माँ पिता जी का भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है। मेरे मामा जी मुझे 21 वर्ष की उम्र में मुझे यहाँ लेके आ गए थे अपने साथ लोनी जिला गाजियाबाद में, और उन्होंने ही मेरे को हर कार्य करवाना सिखाया, लिखाई पढ़ाई से लेके नहाना धोना हर काम। और आज उसी की बदौलत मैं हर काम को करने में सफल हो पाया हूँ। मामा जी ने आपको सब काम करने सिखाए, दाढ़ी बनाना, कपड़ा धोना, यानी कि उन्होंने आपको एक अलग राह पे न किसी पर डिपेंड होने की वजह से आप स्वयं अपने ऊपर कार्य कर सकें, इस तरह का आपको बनाया। जी जी, बिल्कुल उन्हीं का आशीर्वाद है। उन्होंने ही एक मेरे को ऐसा मार्गदर्शन अपना दिया कि जिसकी वजह से आज मुझे हर काम करने में बहुत आसानी होती है, ऐसी कोई कठिनाई वाली बात नहीं है। तो ये सब उन्हीं का आशीर्वाद। लोनी में आप कितनी उम्र में आ गए थे और अब आपकी उम्र क्या है? मैं तकरीबन 21 वर्ष की उम्र जब मेरी थी, जब मैं लोनी आ गया था, और श्री आनंदमणि डोबरियाल जी मेरे मामा जी ही रामेश्वर पार्क में रहते हैं। इंडियन एयरलाइंस से वो सेवानिवृत्त हुए हैं और आज की तारीख में तकरीबन 27-28 साल मुझे यहाँ पे हो गए, मतलब 46-47 साल मेरी उम्र हो गई। 40-47 साल की उम्र आपकी हो गई। आप 21 वर्ष में यहाँ आप आए थे। क्या किसी सरकारी योजना का लाभ आपको किसी अधिकारी के द्वारा प्राप्त हुआ? नहीं, आज तक कोई ऐसा कुछ नहीं है और कोशिशें मैंने बहुत की, बहुत लोगों ने साथ भी दिया, लेकिन कहीं से ऐसा कुछ मिला नहीं मेरे को कि जिससे कि मेरा परिवार का भरण पोषण चल सके, या फिर इस तरीके से होता कहीं पे मुझे सरकारी नौकरी मिल जाती या फिर कहीं पर काम चलाने के लिए खोखा या इस तरीके से कुछ भी मिल जाता तो काफ़ी अच्छा रहता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या आपने प्रयास किया? इसके लिए बहुत प्रयास किया, मैं अनेकों जगह गया, आश्वासन मिले लेकिन कोई काम बना नहीं। धरातल पे जियो। हाँ बिल्कुल।
अब आप क्या मांग करना चाहते हैं सरकार से? आप अगर ये मान के चलिए कि आप अगर हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से अपील करना चाहें तो क्या करना चाहते हैं? अब मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरी उम्र तो जो भी है 46-47 साल हो गई। अब हमारे बच्चे हैं, अगर बच्चे पढ़े लिखे हैं हमारे, अगर इनके लिए अगर नौकरी का हो जाता है तो इससे बढ़कर मेरे लिए और कोई बात नहीं हो सकती है। बच्चे अगर सफल हो जाते हैं तो हमारा जीवन भी सफल हो जाएगा। और अगर मेरे लिए भी अगर सरकार या हमारे जो भी प्रतिनिधि हैं कहीं पर कोई रोजगार का व्यवस्था कर दे इस तरीके से, तो इससे बढ़कर भी कोई बात नहीं है। आपके परिवार में कितने लोग हैं? मेरे परिवार में 5 लोग हैं और 3 बच्चे हैं मेरी, और मेरी धर्मपत्नी और मैं। आप अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करते हैं? भरण पोषण ये एक छोटी सी दुकान कर रखी है हमने, और इसी के माध्यम से ही अपना चल रहा है, दाल रोटी। दुकान के माध्यम से आप अपना परिवार को पाल रहे हैं? जी जी। देखिए, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने जज्बे को कायम रखते हुए हाथ न होने के बावजूद भी अपने परिवार को पाला, और परिवार को न बल्कि परिवार को पालने के साथ साथ उनको एक नई दिशा और दशा देने का भी काम किया। मैं आपको बता दूं, सुधीर कुमार जी महज 21 वर्ष की उम्र में लोनी में आ गए थे। लोनी के रामेश्वर पार्क में इनका निवास है, और मैं मानता हूं कि गाजियाबाद जिले को इनके ऊपर गर्व है कि जो लोग दोनों हाथ होने के बावजूद भी कुछ लोग कार्य नहीं कर पाते हैं, वो ये कार्य केवल पैरों की सहायता से करते हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से एक सरकार से भी अपील करूंगा कि सरकारी जो भी इनके लिए सरकार के द्वारा से अनुदान या इनके लिए खोके की व्यवस्था है, अगर ये हो सकती हो तो प्लीज़ ये जरूर करवाएं। गाजियाबाद का गर्व, मैं राजीव मिश्रा। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।